वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे 1.3 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमको। ये कह रहा है P अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। कहना मतलब परिमेय संख्या की कंडीशन है कि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दिए जाइए जहां पर P और Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक संख्याएं जिनके एक से अतिरिक्त अन्य कोई और उभयनिष्ठ नहीं हो। इनके बीच में जो कॉमन हो वो एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। एक के अलावा का मतलब जैसे 3 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 1 हो सकता है, लेकिन जैसे हम 4 के बीच में लेते हैं, 4 और 2 के बीच में, तो क्या उभयनिष्ठ है? इसमें 2 भी हो सकता है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो हमको यह बताना P में किससे डिवाइड करें कि आपको एक शांत दशमलव अवश्य मिले। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं जो आप चाहें। हमने ले लिया 3/2। जब हम 2 का भाग 3 से देंगे, 2 का भाग हमने 3 से दिया, 2 एकम 2, यहां से 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, तो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, इसके बाद कोई और संख्या ले लेते हैं। 2 के बाद ले ली हमने, मान लीजिए कोई भी संख्या 17 ले ली, तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, यहां से 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, और 2 पंजे 10। कहना मतलब 2 से हम कुछ भी संख्या ले लें, चाहे सम ले लें चाहे विषम ले लें, एक सम संख्या और ले लेते हैं और हमेशा उसका वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। सम संख्या लेते हैं, 4 ले लिया हमने, तो 4 तो हमें पता है पूरा पूरा चला जाएगा। तो कहना मतलब हम सम संख्या लें या विषम संख्या लें, एक तो हमारा 2 है जिससे हमें शांत दशमलव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो 2 को रख लेते हैं। एक और कंडीशन, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 3 से हमने मान लो 10 को भाग दिया, तो 3 डिवाइड बाई 10, तो 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो 3 से हमें कभी भी शांत दशमलव नहीं मिलेगा। 3 के बाद 4 चेक करते हैं, तो 4 तो इसी का उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि 2 गुना 2 हो जाएंगे। तो 4 हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाएंगे, तो 4 तो होगा ही होगा। इसके बाद चेक करते हैं हम 5। तो 5 का भाग दिया हमने, पहले सम संख्या ले लेते हैं। तो 5 चौक 20 कट गया। अब एक विषम संख्या ले लेते हैं। 5 का भाग दिया मैंने 21 से, 5 चौक 20, 1 बच गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, और 5 दूनी 10। सम ली और विषम ली, दोनों तब भी ली जब भी हमें क्या हो गया, तो एक संख्या हमारे पास क्या हो गई, ये मान लो 5 हो गई दोनों कंडीशन में। 6 लेंगे तो 6 में क्या आ जाएगा, देखो 6 लेते हैं हम, तो 6 में 2 और 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा नहीं था। ऐसे 7 लेते हैं, 7 का भाग और करके देख लेते हैं। 7 का भाग दिया 10 में, 7 एकम 7, 3 बचे, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, यहां से 2 बच गए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, मतलब इससे भी अशांत मिलेगा। इसके बाद 9 वगैरह हम आगे चेक करेंगे, तो सभी में क्या होगा, हमारा अशांत मिलेगा, क्योंकि 9 जो हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, 10 हमारा 2 गुना 5 हो जाएगा। तो अब इन्हीं के गुणनखंड मिलेंगे हमें। तो हमारा कहने में लगा हमें कंडीशन ये 2 और 5। तो यहां लिख दीजिए दो संख्याएं 2 तथा 5 से भाग करने पर शांत दशमलव प्राप्त होगा, मतलब टर्मिनेटिंग। यूपी बोर्ड इंग्लिश बोर्ड के वालों के लिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग आपका। ठीक है, तो पी और क्यू से डिवाइड करके हम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7, ऐसी 3 संख्या को उदाहरण लीजिए जिनका दशमलव अशांत हो। ऐसी आपको 3 संख्या निकालनी है।
तीन संख्याएं जिनका जिनका दशमलव कैसा हो, अशांत हो, अशांत हो। तो कोई भी संख्या लिख लीजिए। तो एक, चलो एक ये ले लेते हैं 10/3। तो 10/3 को जब डिवाइड करूंगा 0.333333, जो मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया आपको ऐसे 3 डिवाइड बाई 10, तो 3 तिया 9, एक बच गया, पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, एक, तो ये इसी तरह यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, एक हमने अभी लिया था 10/7 ले लेते हैं। तो 7 लेने में क्या हो जाएगा हमारा, 7 से डिवाइड करा 10 को, 7 एकम 7, तो यहां हो जाएगा 3, पॉइंट लगा 0, 7 चौक 28, यहां पर 2, पॉइंट लगा 0, 7 दूनी 14, तो यही मेरा कैसा आ जाएगा, एक अशांत दशमलव हो जाएगा। 2-3 डिजिट लिख लीजिए, उसके बाद खत्म। अब कोई भी एक संख्या और लिख लीजिए, हम मान लीजिए 11 का भाग 3 से दे देते हैं, तब भी हमारा अशांति मिलेगा हमें। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 11, 3 तिया 9, 2 बच गए, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, तो 3 दूनी 6, यहां पर 3 भी आएगा, नहीं 3 3 9, अब 3 3 9, 3 6 18, यहां से बच जाएंगे आपके 2, तो अब ये 6 6 6 ही चलता रहेगा। तो यहां हो जाएगा 3.666, और 3 हमारे अशांत दशमलव मिल गए। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 भिन्न संख्या निकालिए। जो परिमेय संख्या मतलब इनके बीच की 3 अलग अलग संख्या निकालनी है परिमेय। तो एक काम करते हैं, पहले 5/7 है, 7 से डिवाइड कर देते हैं 5 को। तो देखो आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा वैसे भी, तो 0, यहां 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा क्यों कम है हमारे पास, तो 5 7 7 7 49, एक बच गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, और यहां हो जाएगा 5 7 एकम 7, यहां आपका आ गया 3, पॉइंट लगा 0, 7 चौक 28, 28, यहां फिर 2 बच गए, फिर 0 बढ़ा ली, तो यहां पर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, और यहां पर 6 बच जाएंगे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो हमने 5/7 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.7142 नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट 9/11 से डिवाइड करके देखते हैं। 9/11 से डिवाइड किया हमने, 11 डिवाइड बाई 9, तो नहीं बढ़ेगा, 0 बढ़ा ली, तो 8 टाइम 88, यहां से बच गया 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, एक बार कितना आ जाएगा, यहां से 11, यहां से बच गया 9, फिर पॉइंट है, फिर 0 बढ़ा ली, इसका डिवाइड करा मैंने 8 टाइम 88, 2, फिर ये चलता रहेगा। तो हमने क्या डिवाइड करा, जब 9 डिवाइड बाई 11 किया तो 0.818 इसी तरह मेरे पास चलता चला आया। चाहो तो एक बार ये लिख लो, 81 कैसे चलता। अब देखो यहां पर क्या है 81 है, यहां पर कितना 71, तो इनके बीच की कोई भी आप 3 संख्या लिख दीजिए जो भी आपकी अशांत हो, तो कोई भी लिख दीजिए 0.808080 इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 8181 जो मन करे आपका। एक काम करते हैं, पहले 72 ले लेते हैं, क्योंकि 72233 कोई भी संख्या। इसी तरह 0 पॉइंट हमने लिख दिया यहां पर 74444, ये कोई संख्या हो जाएगी। इसके बाद लिख दिया हमने 0.3, सॉरी इनके बीच की चाहिए मुझे, तो यहां लिख दिया हमने 80333। अब देखिए ये इनके बीच की संख्या है, क्योंकि ये 71 है, यहां पर 81, 71 और 81 के बीच की ये तीनों संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 सवाल और है, उन्हें और करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, इसके 5 कैटेगरी है, सॉरी 5 सवाल थे इसके, मैंने 3 बताए थे आपको। 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, कौन से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं इन संख्याओं में। तो पहली वाली लेते हैं। देखिए पहली वाली √23 है। हम इसका अगर वर्ग निकालते हैं तो आपको पता है कि एक पॉइंट वो जो आएगा हमारे पास अशांत दशमलव आएगा, नॉन टर्मिनेटिव। तो ये कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई संख्या रूट में और वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती है, मतलब उसको वर्ग बन के बाहर नहीं निकाल सकते जोड़ा बनाकर, तो वो हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। सेकंड वाली, सेकंड है 225। इसके फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 225 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, सॉरी 5 25 और 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इसका जोड़ा बाहर, इसका जोड़ा बाहर, तो 3 गुणा 5 बराबर 15। और इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 0.379 और 6। तो आप देखिए ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइडेड है, जो हमें संख्या दी गई है इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कोई भी संख्या इसके बटे में कुछ ना कुछ हमारे पास जरूर होगा जब इसमें डिवाइड किया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 7.478478 डैश डैश डैश। तो ये एक चलती चली जा रही है संख्या, तो ये अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव जितनी, देखिए अशांत दशमलव जितनी संख्या वो परिमेय होंगी और अशांत दशमलव जितनी संख्या वो सब अपरिमेय होंगी। तो ये कैसी होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका, तो 1.10 000 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 और 1, ये आपको दे रखा है। तो ये कैसा आपका डैश चलता जा रहा है। तो ये भी कैसा, एक अशांत दशमलव, तो ये भी कैसा होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। 1.3 एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है और कल हम स्टार्ट करते हैं 1.4। इनको आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपको यदि कोई दिक्कत होती है किसी तरह क्वेश्चन या उसमें, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, टेलीग्राम नंबर दूंगा, तो उस पर आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।